हेलो फ्रेंड्स, आज शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 10th एवं 11th की। तो पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं उसी के साथ में। निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त तरंग या इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन होगा अवरक्त तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इको साउंडिंग प्रयोग होता है। आपके ऑप्शन हैं ध्वनि में कंपन उत्पन्न करने से, ध्वनि की आवृत्ति बढ़ाने से, समुद्र की गहराई मापने के लिए, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा समुद्र की गहराई मापने के लिए। आपको इसमें एक चीज़ बता दें कि जो समुद्र की गहराई जिस यंत्र से नापी जाती है उस यंत्र का नाम है फेदोमीटर। फेदोमीटर से गहराई मापी जाती है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती यदि वे होती हैं समान आवेश पर, समान धारिता पर, समान विभव पर, समान प्रतिरोध पर। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, समान विभव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान, आपके ऑप्शन है बढ़ता है, घटता है, वही बना रहता है, 45 डिग्री अक्षांश तक घटता है। आपका सही आंसर होगा ध्रुव की ओर जाने पर गुरुत्वाकर्षण का मान है जी का मान बढ़ता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? आपके ऑप्शन है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु या आयनन। आपका सही आंसर होगा परमाणु, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है? आपके ऑप्शन है परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन या व्यतिकरण। आपका सही आंसर होगा अपवर्तन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं? आपके ऑप्शन है फेफड़ों में, वक्रों में, यकृत में या हृदय में। आपका सही आंसर होगा वक्रों में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट या नाइट्रिक अम्ल। आपका सही आंसर होगा कॉपर सल्फेट। और आपको एक बात बताएं, कॉपर सल्फेट का रासायनिक फॉर्मूला होता है CuSO4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है अमीबा, पैरामीशियम, लिस्मेनिया या यूग्लिना। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यूग्लिना। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित आनुवंशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है? आपके ऑप्शन है एड्स, टे-सेक्स व्याधि, सिस्टिक फाइब्रोसिस, हाइपरटेंशन। आपका सही आंसर होगा एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। न्यूट्रायूटिकल्स उत्पाद है जिनमें होते हैं, आपके ऑप्शन हैं पोषक विटामिन और खनिज, पोषक प्रोटीन और वसा अम्ल, पोषक और विषाक्त प्रभाव, पोषक और औषधि प्रभाव। आपका सही आंसर होगा पोषक और औषधि प्रभाव, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 200 वोल्ट के एक वोल्टता जनित्र को 40 वाट के बल्ब के साथ जोड़ा गया है। बल्ब में प्रवाहित धारा
का मान होगा? आपका ऑप्शन है 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 0.2 एम्पियर या 0.5 एम्पियर। आपका सही आंसर होगा 0.2 एम्पियर। आपको इसको सॉल्व करके बता देते हैं कि P बराबर में VI, पावर कितनी है? 40 बराबर में V, वोल्ट कितना है? 200 वोल्ट, और हमें धारा याद करनी है तो I बराबर में 200/4, सॉरी गलत हो गया, मिस्टेक, 40 डिवाइडेड बाई 200 तो 1/5 तो 0.2 एम्पियर। ये ध्यान रखें, इस तरह से होगा P बराबर, ये फॉर्मूला ध्यान रखें पावर का, वोल्टेज और एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अपक्रिया करके ऑक्सीजन पैदा नहीं करती है? आपके ऑप्शन हैं पोटेशियम, कैडमियम, सोडियम या लिथियम। आपका सही आंसर होगा कैडमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो शैवालों के अध्ययन से संबंधित है कहलाती है? आपके ऑप्शन है वर्गिकी, माइकोलॉजी, सूक्ष्मजीविकी या फाइकोलॉजी। आपका सही आंसर होगा फाइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। माइक्रोफोन के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है? आपके ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा में या उपयुक्त सभी में। आपका सही आंसर होगा विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। छुई मुई की पत्तियां दर्शाती हैं? आपके ऑप्शन है गुरुत्वानुवर्तन, स्पर्शानुवर्तन, निशानुकुंचन, कंपानुकुंचन। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कंपानुकुंचन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? आपके ऑप्शन है ऊंचाई के बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है, पर्वतीय वायु भारी होती है और फेफड़ों में भी नहीं जाती है, पर्वतीय वायु अशुद्ध होती है इसलिए हम लोग नहीं ले पाते, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा ऊंचाई के बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं गलन, वाष्पन, क्वथन या इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा गलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रडार का आविष्कारक कौन था? आपके ऑप्शन हैं रॉबर्ट वॉटसन, फ्लेमिंग, बुशनेल या ऑस्टिन। आपका सही आंसर का ऑप्शन ए, रॉबर्ट वॉटसन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रक्त समूह का आविष्कारक कौन है? आपके ऑप्शन है लैंड स्टीनर, विलियम्स हार्वे, रॉबर्ट कोच या लुईस पास्चर। आपका सही आंसर होगा लैंड स्टीनर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हेमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आपके ऑप्शन है आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी में, पट्टिकाणु में या जीवद्रव में। आपका सही आंसर होगा आरबीसी में, रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पानी का घनत्व अधिकतम होता है? आपके ऑप्शन है 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 केल्विन पर, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर या -4 डिग्री सेल्सियस पर। आपका सही आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है? आपके ऑप्शन है सेब, आम, आंवला या दूध। आपका सही आंसर होगा आंवला, क्योंकि विटामिन सी है जो खट्टे का
स्रोत होता है, तो ध्यान रखें आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पेट्रोल स्टेशन पर बिकने वाला पेट्रोल मिश्रित गैसोलीन होता है। मिश्रित करने पर आपके ऑप्शन है पेट्रोल का अपस्फोटिरोधी गुण बढ़ जाता है, पेट्रोल सस्ता हो जाता है, गंध कम हो जाती है, या पेट्रोल के दहन पर निकलने वाला धुआं कम हो जाता है। आपके आंसर होगा पेट्रोल का अपस्फोटिरोधी गुण बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चिकुनगुनिया होता है एक, आपके ऑप्शन है आनुवंशिकी रोग, अभाव रोग, रोगजनक जन्य रोग, या जन्मजात रोग। आपका सही आंसर होगा रोगजनक जन्य रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। कार बैटरी में प्रयुक्त एसिड है। आपके ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, या कार्बोनिक अम्ल। आपका सही आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल कार बैटरियों में प्रयुक्त एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अवयवी जीवाणु को स्वतंत्र रहकर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। एजोबैक्टर, राइजोबियम, क्लोस्ट्रीडियम, या स्ट्रेप्टोकोकस। आपका सही आंसर होगा क्लोस्ट्रीडियम, जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो भूमि है उसमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आपके ऑप्शन हैं इथाइल एल्कोहल, ब्यूटेन, लेड टेट्राइथाइल, या श्वेत पेट्रोल। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लेड टेट्राइथाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या वही होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या भिन्न होती है। आपका ऑप्शन है प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, इज द राइट आंसर। इसमें बता दें कि जो ये आइसोटोप है इसको समस्थानिक कहा जाता है, समस्थानिक राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होता है। आपके आंसर है प्रोटीन संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा। आपके ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, परम 10,000, या IBM। आपका सही आंसर होगा क्वांटम कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। आपके ऑप्शन है हरमन होलेरिथ का, चार्ल्स बेवेज का, थर्मल प्रिंटर का, या विलियम बुरोस का। आपका सही आंसर होगा चार्ल्स बेवेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन। भोजन निगलने और श्वसन का कौन सा समान पथ अंग है। आपके ऑप्शन है ग्रेसनी, ग्रेसिका, ग्लोसरोल, या लेरिंग्स। आपका सही आंसर होगा ग्रेसनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मूल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। आपके ऑप्शन है कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पादपों में भी, केवल कुछ ल्यूगिमिनस पादपों में, सभी ल्यूगिमिनस पादपों में किंतु अन्य पादपों में नहीं, सभी पादपों में। इसका सही आंसर होगा कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पादपों में मूल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से शुष्क वर्ग कौन सा है। आपके ऑप्शन है
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप बनाए जाते हैं। आपके ऑप्शन है क्रोमियम के, सिलिकॉन के, सीसा के या फिर कॉपर के। आपका सही आंसर होगा सिलिकॉन के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि 10 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलाया जाता है तो 30 दिन में 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से कितना खर्च लगेगा? आपके ऑप्शन है 10 रुपये 50 पैसे, 8 रुपये 50 पैसे, 7 रुपये 50 पैसे या 9 रुपये 50 पैसे। आपका सही आंसर होगा 7 रुपये 50 पैसे। आपको बता दें इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। वॉट इंटू 5 आवर्स एंड कितने दिन के लिए चलेगा? 30 दिन के लिए। उसमें अपन 1000 का डिवाइड कर देंगे हम, और जो 50 पैसे प्रति यूनिट है उसमें रुपये में पूछा तो 50 पैसे प्रति यूनिट को रुपये में चेंज करने के लिए 100 का डिवाइड कर देंगे। अब देखते हैं। इतना कर लेते हैं एक बार। ये 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। अब हम क्या करेंगे कि वही 50 पैसे को रुपये में कन्वर्ट करेंगे, तो ये 2 बार जा रहा है और ये 15 हो रहा है। 5 3 15 डिवाइडेड बाई 2 तो 7.5 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंद्रधनुष में रंगों का सही क्रम है। आपके ऑप्शन है नीला हरा बैंगनी, बैंगनी हरा नीला, नीला पीला हरा, नीला हरा पीला। आपका सही आंसर होगा नीला हरा पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रक्त में स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है। आपके ऑप्शन है विटामिन ए, डी, बी या के। आपका सही आंसर होगा विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुनैन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन एक शाकीय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त की जाती है? आपके ऑप्शन है ऑर्थीरर, ग्लेस, ल्यूटिविक या सिनेरिया। आपका सही आंसर होगा ऑर्टीथर। इसी के साथ में आज की लेक्चर हमारा समाप्त होता है। अपने दोस्तों के साथ में लेक्चर को शेयर करें एंड सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट करके बताएं कि हमारी क्लास कैसी लगी। थैंक यू।